हर तरह है। लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गेम खेलकर नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि कुछ देर बाद इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और तभी कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की तरफ कोई चीज बढ़ते हुए दिखाई देती है। यह देखकर कैप्टन घबरा जाता है और जब वह दूरबीन से समंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर शिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी जल्दी शिप कहां मोड़ी जा सकती थी। दूसरी तरफ वो लहर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर कैप्टन समझ जाता है कि जल्दी ही यह लहर हमारी शिप से टकरा जाएगी। इसलिए कैप्टन शिप का इमरजेंसी बटन दबाकर सभी लोगों को आने वाले खतरे के लिए वार्न कर से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, मुझे पता है कि इस जहाज को किस तरह से डिजाइन किया गया है और मेरे जहाज धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहा है। अगर हम लोग जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो हम सभी मारे जाएंगे। अब नामे जवाब देता है और कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ, जिस पर वह बिजनेसमैन कहता है कि हमें मिलकर एक साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम अकेले यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे, तब बाकी लोग मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिस पर डेलन इन सब की बात मान जाता है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वहाँ से जाते हुए तुम लोगों की जान जा सकती है। तब वो पर शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता, वजह से कभी भी यहाँ हॉल में पानी भर सकता है। अब यहाँ से पता नहीं था कि अब मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग एक डांस क्लासा खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था। अब दूसरी साइड पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो था लिफ्ट का टूटा हुआ रेलिंग, जिस वजह से वो रेलिंग का रास्ता टूट जाता है और शराबी इंजन के नीचे आकर कुचला जाता है। इंजन जिस जगह से गिरा था वहां से ढेर सारा ऑयल नीचे पानी में गिरने लगता है और तभी पानी में कुछ चिंगारियां लगने की वजह से नीचे आग का फव्वारा उठ जाता है और यह लोग पीछे भागकर आग से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब यह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंजन गिरने की वजह से रेलिंग का रास्ता टूट गया था और नीचे पानी में आग लग चुकी थी। इसलिए इन्हें अब दूसरी साइड पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था और अगर जल्द यह लोग दूसरी साइड पर नहीं गए तो शिप में पानी भरने की वजह से यह लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए और तभी डेलन के दिमाग में ये लोग जब मैप में देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पंखों को कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से काफी नीचे 150 फीट दूर है, जिसका मतलब वहाँ जाना मौत है, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता। लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे वहाँ जाना होगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया। दूसरी तरफ बिजनेसमैन कंट्रोल रूम तक पहुँच गया होता है और वहाँ वो देखता है कि पंखों को बंद करने वाला बटन टूट गया है। ये देखकर बिजनेसमैन पूरी तरह से मायूस हो जाता है, क्योंकि अब बिजनेसमैन उन पंखों को बंद नहीं कर सकता था। अब यहाँ काफी देर तक पानी में रहने की वजह से बिजनेसमैन की सांस फूलने लगती है, जिस वजह से वो बिजनेसमैन तड़पने लगता है और जैसे ही बिजनेसमैन मरने वाला होता है तभी वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जाता है और वो बिजनेसमैन मरने से पहले उस बटन को दबा देता है, जिससे शिप के पंखे रिवर्स घूमने लगते हैं और बिजनेसमैन वहीं पानी में मारा जाता है। और इस तरह से ये बिजनेसमैन अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं दूसरी तरफों को देखते हैं तो अब भी पंखे चल रहे, अंदर हवा फेंकने के बजाय अब बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। इससे पहले पंखों को रिवर्स कर दिया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने की वजह का पता नहीं चलता और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम लोग पंखों के करीब गए तो ये पंखे हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने के राज को समझ जाता है, जिसके बाद डेलन उस लड़के से कहता है कि अगर हम पंखों की तरफ बड़ी बड़ी चीजें फेंक दें तो हम लोग पंखों को बंद कर सकते हैं। उस लड़के को डेलन का ये आइडिया पसंद आता है और वह लड़का डेलन को गैस का एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर पकड़ा देता है, जिसके बाद डेलन उस सिलेंडर को सीधा पंखे की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो सिलेंडर पंखे से टकराता है तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे चारों तरफ आग फैल जाता है और आग के बुझने के बाद ये लोग देखते हैं कि पंखा रुक गया, तरफ धकेलने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप से काफी आवाज सुनकर ये लोग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर इन्हें देख नहीं पाता। तब यहाँ डेलन एक फ्लेयर गन से शूट करता है, जिसकी रोशनी से हेलीकॉप्टर वाले इन्हें देख लेते हैं और हेलीकॉप्टर आकर इन लोगों को बचा लेता है। इसी के साथ ये सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।